अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रहत परवीन मड़वाड़ी कॉलेज से मैं आज बीए सेमेस्टर 2 का क्लास लेने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इकबाल। आज हम लोग देखेंगे इकबाल एक प्यामी शायर है, इसको देखेंगे इकबाल किस तरह के प्यामी शायर थे, है ना। इकबाल ने फ़लसफ़े की तालीम हासिल की थी। कायनात और आशार कायनात पर गौर फ़िक्र करते दुनिया की हकीकत कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करते। यूरोप के सफ़र से वापसी के बाद मुसलमानों की ज़बोहाली और पस्ती के असबाब पर उन्होंने गौर किया तो उनको पता चला कि उसका सिर्फ़ एक ही असबाब है और वो है बेअमली। अमल के मैदान से भागना। अगर मुसलमान अमल के मैदान के गाज़ी बन जाए तो दुनिया फ़तह करना उनके लिए आसान हो जाएगा। अल्लामा का बहुत मशहूर शेर है, जैसे अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ये शेर दरअसल इसी बात की तरफ इशारा करता है कि दुनिया में कामयाबी के लिए अमल अहम ज़रूरी है। तुर्क दुनिया को निजात का ज़रिया समझना बिल्कुल बेफहमी की बातें हैं। इस पैगाम को ज़हन नशी कराने के लिए अल्लामा ने फ़लसफ़े खुदी पेश किया। खुदी का मफ़हूम अल्लामा के नज़दीक खुद शनासी है, यानी अपने आप को पहचानना। जो कौम अपनी पोशीदा सलाहियतों को पहचान जाती है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी अहम बात, अल्लामा इकबाल ने ये बात बताई है कि जिस कौम के अंदर खुदी बेदार हो जाती है, जिसके नतीजे में वो अपने सामने कुछ मकसद रखती है जिसको वो हासिल करना चाहती है, तो इसके हुसूल के लिए उनके अंदर जज्बा इसका पाया जाना ज़रूरी है। किसी मकसद को हासिल करने के लिए जैसे सच्ची लगन, सच्ची इश्क होगी, वैसा ही उसके नतीजा भी बरामद होगा। सच्ची इश्क का मतलब ये होता है कि हमेशा नज़रों के सामने वो मंजिल हो जहाँ तक हमको पहुँचना है, और इसके लिए पहम और मुसलसल जद्दोजहद हो। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो हाथ पर हाथ धरे तकदीर के भरोसे ना बैठा रहे, और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो मायूस का शिकार ना हो, यानी मायूसी का शिकार ना हो, और हमेशा उम्मीद का दिया रोशन रखे। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि फ़कीर व अस्तगना से काम ले, क्योंकि मकसद के हुसूल में कई रुकावटें भी आती रहती है, इसलिए बेनियाजी से भी काम लेना पड़ता है। और इन तमाम बातों के अलावा एक आखिरी चीज़ जो ज़रूरी होती है वो मुर्शिद कामिल की पैरवी है। किसी सच्चे और पक्के रहबर की रहबरी के बगैर कोई आदमी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता है। और अगर इन तमाम बातों की मुकम्मल पैरवी की जाएगी तो आदमी की खुदी की तकमील हो जाती है। खुदी की तकमील से इंसान मर्द कामिल बन जाता है, उसमें सफ़ात इलाही पैदा हो जाती है, और इसकी हकीकत इतनी मुकम्मल और पायदार हो जाती है कि अल्लामा के अल्फाज पे हाथ है अल्लाह का बंदा है मोमिन का हाथ। इकबाल एक प्यामी शायर है, लेकिन वो अपने पैगाम को सीधे साधे अल्फाज में लोगों तक पहुंचाने के बजाय मुख्तलिफ फ़लसफ़ाना पिराया बयान इख्तियार करके पहुंचाते हैं, ताकि लोगों तक बात मुअश्शर अंदाज में पहुंच सके। इसके लिए वो अपने पैगाम को कभी खिज़र की ज़बान से अदा करते हैं, कभी लेनिन के लहजे में पैगाम अदा करवाते तो कभी जिब्रील के ज़बान से अदा करवाते हैं। फितरत के नज़ारों, फितरत के सारों और मुख्तलिफ कुदरती मनाज़र के इमेज को भी पेश करके अपने पैगाम को मुअश्शर बनाते हैं। इकबाल ने बार बार इस बात का इजहार किया है कि मैं शायर नहीं हूँ बल्कि फ़लसफ़ी और पैगंबर हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि वो शायर पहले हैं, फ़लसफ़ी और पैगंबर बाद में। आज हम लोग इकबाल के बारे में, इकबाल किस तरह एक प्यामी शायर थे, इसको हम लोग देखें। आगे हम लोग अगला क्लास में हम लोग किसी और टॉपिक पे बहस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।